Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी ने कहा है आज का श्लोका जो है वो है भगवत गीता में से 3 श्लोका आज हम देखेंगे, 7.25, 7.26 और 7.27। इससे पहले कि हम क्लास स्टार्ट करेंगे, चरण प्रेयर्स स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मायं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तंश्च जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, श्लोका नंबर 7.25। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढो अयं नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम्। Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada। जय श्रील प्रभुपाद। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। नेक्स्ट श्लोका 7.26। दाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। ट्रांसलेशन। हे अर्जुना, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। नेक्स्ट 7. इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। ट्रांसलेशन। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। तो हम 1 by 1 तीनों श्लोका देखिए। जो फर्स्ट श्लोका है 7.25,
इसमें ऐसा है कि लोग कई बार पूछते हैं कि हम भगवान को क्यों नहीं देख सकते, अगर वो सब जगह है। सब बोलते हैं कि भगवान सब जगह है, तो अगर भगवान सब जगह है तो हम उन्हें देख क्यों नहीं सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर एग्जैक्टली 7.25 में भगवान खुद दे रहे हैं। यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं मूर्ख तथा अल्पज्ञों को के लिए कभी प्रकट नहीं होता हूँ। आई डोंट मैनिफेस्ट फॉर द फूलिश पीपल। तो कोई ये तर्क कर सकता है कि अगर कृष्ण जब पृथ्वी पे प्रकट हुए थे तब तो सब लोग उन्हें देख सकते थे, तो वो कैसे बोल रहे हैं कि मैं सबके लिए प्रकट नहीं होता हूँ। पर सबको जब वो आए भी थे तब सब ये नहीं जानते थे कि वो स्वयं भगवान है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ये सब नहीं जानते थे। कुछ लोगों को लगता था, बहुत सारे लोगों को लगता था वो हम जैसे ही मनुष्य ही है, एक इंसान है, और आज तक भी बहुत लोग ऐसा मानते हैं। और तभी उस टाइम पे भी कुछ लोगों को ऐसा लगता था, ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स लगे ये कुछ थोड़ा पावरफुल व्यक्ति है, ठीक है, हम जैसा नॉर्मल नहीं है बट कुछ थोड़ा सा अलग है। बट ये सब नहीं जानते थे कि वो भगवान है। क्यों? ये सिर्फ उनके जो शुद्ध भक्त है वो ही जानते थे, और आज भी वो ही जानते हैं। सबको ये नॉलेज नहीं है कि हाँ ये कृष्ण ही भगवान है। और ऐसा क्यों है, यहाँ पे कृष्ण बता रहे, क्योंकि वो अपनी अंतरंगा शक्ति से ढक रहे हैं, और इसलिए सब ये चीज नहीं जान पाते कि वो भगवान है, ठीक है। तो जो भक्त है उनको सही मायने में सिर्फ पता है कि ये कृष्ण ही भगवान है। और कृष्ण जो है वो भक्त क्या जानते हैं कि कृष्ण जो है वो पूरे आनंद का सागर है। और इसलिए आनंद का सागर के रूप में वो प्रकट हुए हैं, इसलिए उनको और कुछ नहीं चाहिए। जब कृष्ण है उनको और कुछ नहीं चाहिए, उनको ये पता है कि कृष्ण ही सब कुछ है। तो ऐसा ये जो योग माया का जो कवरिंग की बात चल रही कि जिसकी वजह से सबको नहीं पता चलता है कि कृष्ण भगवान है, इसका और मेंशन रेफरेंस और 2 जगह पे भी है। एक जगह है जहाँ पे ईशोपनिषद में बताया गया है, और एक बार कुंती स्तुति में भी बताया गया है। तो ईशोपनिषद में मंत्र 15 में ये बताया गया है, जहाँ पे बताया गया कि ओ माय लॉर्ड सस्टेनर ऑफ ऑल दैट लाइव्स, your real face is covered by your dazzling effulgence. Kindly remove that covering and exhibit yourself to your pure devotee. तो यहाँ पे और दूसरा जो जहाँ पे बताया गया, जहाँ पे कुंती स्तुति में श्रीमद् भागवतम के श्लोका नंबर 1819 में कुंती महारानी जब प्रे कर रही है भगवान के लिए, तो वो क्या यहाँ पे बताया गया है, being beyond the range of limited sense perception, you are the eternally irreproachable factor. Actually, I should share this. 1819 translation. Being beyond the range of limited sense perception, you are the eternally irreproachable factor covered by the curtain of deluding energy. You are invisible to the foolish observer, exactly as an actor dressed as a player is not recognized. 1.8.19 श्रीमद् भागवतम। अभी क्या बताया गया, क्या चीज से कंपेयर किया गया है, ये जो योग माया का कवरिंग है उसको किस चीज से कंपेयर किया गया है? तो कंपेयर किया गया है एक एक्टर के कवरिंग के जैसे कंपेयर किया गया है। तो फॉर एग्जाम्पल किसी भी ड्रामा में हम जब देखते हैं कि कोई एक्टर रहता है, वो पूरा मेकअप और उसका कवरिंग मास्क कभी ये सब की वजह से, और वो पूरा अपने कैरेक्टर में इतना ढल जाता है कि वो उसका जो रियल पर्सनालिटी है कि कभी कभी पहचान में नहीं आता है कि कौन है एग्जैक्टली इस कवरिंग, इस रोल के पीछे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जन्माष्टमी में हमारे यहाँ पे दुबई में दामोदर देश में जो ड्रामा हुआ था, उसमें ये वृत्रासुर की स्टोरी के ऊपर ड्रामा हुआ था। तो उसमें सिद्धार्थ वृत्रासुर बना था, वैशाली माता जी का जो पुत्र है सिद्धार्थ, और बिलीव मी कोई पहचान ही नहीं पा रहा था कि वृत्रासुर कौन बना, और सब आजू बाजू पूछ रहे थे कि कौन है ये। उसने एक्टिंग किया था और इतना पूरा गेटअप इतना सुपर्ब था कि कोई पहचान नहीं पा रहा था। सो लाइक दिस क्या होता है कि जब कोई एक्टर होता है वो स्टेज पे आता है और एक्चुअली जो एक्टर का रियल पर्सनालिटी है वो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो
तो हम पहचान नहीं पाते। उसी तरह योग माया की कवरिंग की वजह से हम भगवान को पहचान नहीं पाते। बट कृष्णा कोई एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, कृष्णा एक्चुअली भगवान है, वो सच में भगवान है, पर ओनली बिकॉज ऑफ द योग माया का कवरिंग वो हम उनको पहचान नहीं पा रहे। एंड योग माया का कवरिंग किसको ढक रहा है? इट्स नॉट दैट कि योग माया का जो कवरिंग है वो भगवान को ढक रहा है, नो इट्स नॉट दैट, कि एक्चुअली योग माया का जो कवरिंग है वो हमारी दृष्टि को ढक रहा है। ठीक है, सो इसमें प्रभुपाद जो एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे वो देते हैं कि जो बादल है उससे कभी कभी हमको, बादल से कभी सूरज ढक जाता है और हमको दिखाई नहीं देता है, सूरज वहीं पे ही है। एंड इनफैक्ट सूरज तो इतना बड़ा है और इतना ग्रेटर देन द क्लाउड्स, बादल से ज्यादा ग्रेटर है कि एक्चुअली स्पीकिंग बादल कभी सूरज को ढक नहीं सकता है, सूरज इतना बड़ा है। बट हमारी दृष्टि जो ढक रही है, बादल बीच में आ रहे इसलिए हम नहीं देख पा रहे। यही अगर उसी टाइम पे, अगर मैं यहाँ से देख रही हूँ और बादल से सूरज ढका हुआ है, बट यही अगर इसी टाइम पे सेम प्लेस पे कोई एरोप्लेन से ऊपर जाएगा, हाँ, तो वो क्लाउड्स के भी ऊपर और एरोप्लेन जाता है जब भी, तो वो देख सकता है कि नीचे क्लाउड्स है और ऊपर सन है, अभी भी सूरज दिख रहा है। सो आइडियली कौन ढक रहा है, कौन ढका जा रहा है? सूरज नहीं है, इट्स द विजन, हमारी दृष्टि। तो इसी प्रकार से योग माया का कवरिंग किसके ऊपर है? योग माया एक्चुअली इज सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड ओनली, कि भगवान की ही सेविका है। बट एक्चुअली योग माया कैन नॉट कवर द लॉर्ड। योग माया कवर्स किसको, किसका ढक रहे हैं? हमारी दृष्टि को ढक रही है। ऐसा क्यों हो रहा है कि हम भगवान को नहीं देख पा रहे हैं और योग माया का कवरिंग हो रहा है? और एग्जैक्टली क्या पार्ट नहीं देख पा रहे? तो भगवान का जो सच्चिदानंद विग्रह है, हाँ, जो भगवान का कंप्लीटनेस है, उसको ढका जा रहा है और हम ये पार्ट नहीं एक्सपीरियंस कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हम क्या है, हम बद्ध जीव है। हमारा जो सेंसेस है, हमारी जो इंद्रियां है वो अपूर्ण है। इस अपूर्ण इंद्रियों से हम किसी पूर्ण चीज को नहीं एक्सपीरियंस कर सकते, नहीं देख सकते। भगवान जो है वो सच्चिदानंद विग्रह, और हमारी बॉडी क्या है? असत है, अचित है, निरानंद है। सत मतलब क्या? इटर्नल, हाँ, हमेशा जो रहता है, स्थायी। असत मतलब क्या? टेम्परेरी। सबको पता है ये बॉडी टेम्परेरी है, हाँ, ये हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। अचित, चित मतलब क्या? नॉलेज, ठीक है, ज्ञान। और अचित मतलब क्या? इग्नोरेंस। हम पूरे इग्नोरेंस से भरे पड़े हैं, हमको तो खुद की बॉडी में क्या क्या है वो भी नहीं पता और क्या कैसे चल रहा है, बाकी सब तो दूर की बात है। और सच्चित आनंद, आनंद का ऑपोजिट निरानंद। दुखी, ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं है कि इस मटेरियल बॉडी में भौतिक देह शरीर लेने से कि कितने दुख होते हैं, कितने टाइप के क्लेश हमको पता। आदि भौतिक क्लेश है, आध्यात्मिक क्लेश है, आदि दैविक क्लेश, ये सब मिजरी से हम पूरे कवर्ड है। हाँ, तो इसलिए हम क्वालिफाइड नहीं है कि हम भगवान को देख सके, हमारे में वो योग्यता ही नहीं है कि हम वो भगवान को देख सके करके। तो अब अगर ये योग्यता लानी है तो इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर किसी को सच में भगवान को देखना है तो ये योग्यता कैसे आएगी? तो इसका आंसर जो है कि ये योग्यता कैसे आएगी, इसका आंसर ब्रह्म संहिता में दिया गया है। तो ब्रह्म संहिता में 5.38 5.38 प्रेमाञ्जनाचुरिता भक्तिविलोचनेन सन्ता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। Translation: I worship the primeval Lord who is Shyam Sundar, Krishna himself, with inconceivable, innumerable attributes, whom the pure devotee sees in their heart of hearts with the eye of devotion, tinged with the salve of love. तो क्या है? प्रेमांजना। प्रेमांजना से कौन सा क्या बता रहे? डिवोटी क्या कर रहे हैं? सी, डिवोटी सी, मतलब डिवोटीज देख पा रहे हैं। हाँ, किस वजह से देख पा रहे हैं? क्योंकि उनके आंखों में क्या लग गया? प्रेम का अंजन लग गया। सो भगवान को देखने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रेम का अंजन चाहिए। सो ओनली विथ लव से ही ये हो सकता है कि हम भगवान को देख सकते हैं। तो ये जो अनक्वालिफाइड से क्वालिफाइड के स्टेज पे आना है अगर, तो हमें क्या चाहिए? कि हमें भगवान का कृष्ण प्रेम चाहिए बेसिकली। तो प्रभुपाद यहाँ पे एग्जाम्पल एक देते हैं, जैसे कि अगर एक गाड़ी चल रही है और अचानक से गाड़ी बंद पड़ जाती है, तो गाड़ी जब बंद पड़ जाती है तो हो सकता है उसके ड्राइवर को आता नहीं है
वो बोनेट खोल के देखेगा तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा कि गाड़ी क्यों बंद पड़ गई है, उसको तो सिर्फ कुछ मशीन्स और पाइप्स ऐसे दिखाई देगा, उसके लिए कुछ समझ में नहीं आएगा। बट यही जब अगर मैकेनिक आके देखेगा, वो बोनेट खोलेगा, तो उसको सिर्फ मशीन्स पाइप्स नहीं दिखाई देंगे, उसको एक्चुअल प्रॉब्लम भी दिखाई देगा और उसका एक्चुअल सोल्यूशन भी पता पड़ेगा। क्यों क्यों उसको क्यों दिखाई दे रहा है मैकेनिक को, और एक्चुअली बाकी वो ड्राइवर को क्यों नहीं दिखाई दे रहा। दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है कि मैकेनिक के पास ज्ञान है, उसके पास नॉलेज है, और ड्राइवर के पास शायद वो नहीं है, इसलिए ये डिफरेंस है। तो भगवान को अगर जानना है, भगवान को जानना किससे, कि उसके लिए क्या किस चीज की जरूरत है। क्योंकि भगवान को तो कितना भी ज्ञान हो, भगवान को नहीं जान सकते, क्योंकि वो तो भगवान खुद इतने इनकंसीवेबल अचिंत्य है। तो कृष्ण को अगर जानना है तो सिर्फ किससे जान सकते हैं? प्रेम से जान सकते हैं। इसलिए उनको क्या कहा जाता है? अधोक्षज। अध, अक्ष और जा। अक्ष मीन्स आईज एंड अक्ष मीन्स आईज एंड अक्ष ऑल्सो मीन्स की संस्कृत के अल्फाबेट्स जो है आई और तो और क्ष जो है फर्स्ट अल्फाबेट और लास्ट अल्फाबेट है। ये भी एक है। तो फर्स्ट अल्फाबेट और लास्ट अल्फाबेट के बीच में जो सारे अल्फाबेट्स है, उनसे मिलाकर जितने भी वर्ड्स बनते हैं और जितने भी सेंटेंसेस बनते हैं, ये सब बीच में। बट ये भी अध मीन्स इनकम्प्लीट, लेस देन दैट। तो ये भी कम पड़ता है कृष्ण को डिस्क्राइब करने के लिए, इसलिए उन्हें अधोक्षज बोला जाता है। तो भगवान को एक्चुअली इतना आसानी से समझ नहीं सकते हैं, इसलिए ही वो भगवान है ना। हमारे वो अंडरस्टैंडिंग और ग्रैस्प से बाहर है, इसलिए तो वो भगवान है। अगर इतना इजीली अंडरस्टैंडिंग के अंदर होते तो वो भगवान होते थे क्या? नहीं ना। तो ये सही है कि भगवान को हम इतनी इजीली नहीं समझ सकते। बट हाँ, इसका हैक, इसका ट्रिक किस में दिया गया? ब्रह्म संहिता में दिया गया। प्रेमांजन से हम भगवान को समझ सकते हैं। तो अगर सारे के सारे जितने भी वर्ड्स है, अ से श से अल्फाबेट से कितने भी वर्ड्स बना ले और कितने भी सेंटेंसेस बना ले, वो भी अगर कम पड़ता है भगवान को डिस्क्राइब करने के लिए, और फिर भी हम उन सब से भी भगवान को नहीं समझ सकते, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? तो हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? ये सब शास्त्र क्यों पढ़ रहे हैं? ये सब क्यों बोल रहे हैं? ये सारे वर्ड्स तो नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं ना, नहीं डिफाइन कर पा रहे। बट इसमें ये है कि भगवान खुद अपनी इच्छा से, स्व इच्छा से किसी भी चीज में प्रकट हो सकते हैं। वर्ड्स में आ सकते हैं, बुक्स में आ सकते हैं, विग्रह में आ सकते हैं। तो किसी भी भौतिक चीज में भी भगवान प्रकट हो सकते हैं अपनी इच्छा से। और भगवान ऐसा क्यों करेंगे? क्यों? हमारे लिए करेंगे, क्योंकि हम भगवान को नहीं देख सकते, हमारे पास वो आध्यात्मिक दृष्टि, स्पिरिचुअल विजन नहीं है भगवान को देखने का। हम क्वालिफाइड नहीं है, तो इसलिए भगवान खुद स्पिरिचुअल से मटेरियल चीज में आ रहे हैं, ताकि हम देख सके, ताकि हम वो बेसिक लव स्टार्टिंग में डेवलप कर सके। इसलिए वो डेटीज में, बुक्स में, वर्ड्स में, सब में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कृष्णा खुद हमको अपना एक्सेस देना चाह रहे हैं। हम जितना उत्सुक नहीं है ना भगवान के पास जाने, उससे ज्यादा उत्सुक भगवान है कि हम उनके पास आए करके। ठीक है, वो एक्चुअली हमसे ज्यादा डेस्परेटली वेट कर रहे हैं कि हम उनकी तरफ वापस से मुंह मोड़े, जो हमने जो उनकी तरफ अपना पीठ करके आए, जो हम लास्ट श्लोका में भी देखेंगे कि कैसे हम पीठ करके आए। सो भगवान खुद वेट कर रहे हैं कि हम उनके पास जाए। यहाँ तक कि ये सब चीजों में तो आते ही आते हैं, यहाँ तक कि अवतार लेके भी आते हैं, बट उसमें भी सबको नहीं समझ पाते कि हाँ यही भगवान है। यहाँ तक कि आज तक भी सबको ये एक्सेस नहीं है। इसमें कितने लोग हैं जो मानते कि हाँ कृष्ण ही भगवान है। कितने लोग को ये नॉलेज मालूम होने के बाद भी बिलीफ भी आया है। आधे लोग को तो नॉलेज भी नहीं पता। कितने लोग दूसरे सब बुक्स में तो लिखा हाँ कृष्ण नॉर्मल इंसान है, ऐसा नहीं है। सो दैट इज वाई कृष्णा हमको एक्सेस दे रहे। तो हम जो भी यहाँ पे लोग प्रेजेंट है और जो इस चीज में बिलीव करते हैं, वो बहुत ही फॉर्चुनेट है। तो मूविंग ऑन, नेक्स्ट श्लोका में 7.26 में कृष्णा आगे क्या बता रहे कि मैं सब कुछ जानता हूँ, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, सब कुछ जानता हूँ। मतलब पूरा का पूरा डेटाबेस है ना कृष्णा के पास है। गूगल के पास जितना डेटाबेस नहीं, व्हाट्सएप, फेसबुक में जितना डेटाबेस नहीं, उससे सारा का सारा डेटाबेस कृष्णा के पास ही है। तो इमेजिन कि अगर ऐसे इंसान को पूजना चाहिए जिसके पास सब कुछ जानते। एंड गोइंग बैक, 4th चैप्टर में भी भगवान ने ये बताया था कि मैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब जानता हूँ। अगर ये याद रहेगा किसी को तो जब भगवान अर्जुना पूछ रहा था, तो अर्जुना को भगवान बताते हैं कि ये भगवत गीता का ज्ञान मैंने पहले भी दिया है विवस्वान को, उस वाले पार्ट में।
भगवान ने बताया था कि आप अर्जुना आप सब भूल चुके हो बट मुझे सब याद है अभी भी, कि हम लोग ने बहुत सारे आपने बहुत सारे अलग अलग रोल प्ले किए अलग अलग शरीर में, एंड मुझे सब याद है बट तुम भूल गए हो। एंड क्यों क्यों हम भूल जा रहे हैं अपने पास्ट लाइफ? बहुत लोग होते हैं जिनको इंटरेस्ट होता है मुझे जानना है कि मैं पास्ट में क्या था। क्यों क्यों हम भूल गए? हमको क्यों क्यों नहीं याद है? हमको तो एक्चुअली स्पीकिंग तो ये लाइफ टाइम का भी पूरा पूरा अच्छे से याद नहीं रहता। अपने बचपन का मम्मी पापा बताते तो पता रहता है, नॉट ऑलवेज याद रहता है सब कुछ। तो क्यों हम भूल रहे हैं और भगवान को सब कुछ याद है? क्यों? क्योंकि हम लोग बॉडी चेंज कर रहे हैं, हम लोग हर बार नया जन्म ले रहे हैं तो नया शरीर मिल रहा है। बट भगवान क्या है? भगवान इटर्नल है, हाँ, सच्चिदानंद अगेन। तो भगवान का शरीर सेम ही है, स्पिरिचुअल बॉडी, वो चेंज नहीं हो रहा है, वो हमेशा वही था और हमेशा वही रहेगा। तो इसलिए भगवान के पास सारा डेटाबेस है और भगवान क्या बोल रहे? पर मैं सबका सब कुछ जानता हूँ बट कोई मुझे पूरी तरह से नहीं जानता है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, यहाँ तक कि क्या करने वाले हैं, हम में से हर एक इंसान, हर एक जीव, सबके बारे में भगवान को पता है कि अभी क्या कर रहे हैं और क्या क्या करने वाले। ये भी यही डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि हम टेम्परेरी है, हमारा बॉडी टेम्परेरी है और उनका बॉडी इटर्नल है, इसलिए। तो द ओनली थिंग परमानेंट है वो है कृष्णा। ऐसा नहीं है कि चलो अभी जैसे कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बदल जाता है, सो इट्स नॉट लाइक कि एक डेजिग्नेशन है जैसे कि इसमें कोई चेंज होगा। अगर हम कुछ साल बाद, कुछ डेकेड्स बाद, यहाँ तक कि कितने लाइफ टाइम्स बाद भी आएंगे ना, तो ये फैक्ट तो यही रहने वाला है कि भगवान कौन है? हाँ, कृष्ण भगवान है, यही रहने वाला है, ये चेंज नहीं होने वाला है। प्राइम मिनिस्टर चेंज हो सकता है, अपने मम्मी पापा भी चेंज हो जाएंगे एक बारी न्यू बॉडी में जब आएंगे, बट ये फैक्ट हमेशा रहेगा। क्यों? क्योंकि ये एब्सोल्यूट ट्रूथ है, ये परम सत्य है, ये चेंज नहीं होने वाला है। तो जहाँ पे सब कुछ चेंज हो रहा है, हाँ, इस वर्ल्ड में सब कुछ चेंज हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है। इस लाइफ टाइम में ही इतना कुछ चेंज हो जा रहा है। लोगों के घर बदल रहे, लोगों के रिलेशंस बदल रहे, सब कुछ चेंज हो रहा है। इस चेंजिंग टेम्पररी वर्ल्ड में अगर एक ही चीज कुछ परमानेंट रख सकते हैं हम, तो वो है इस परमानेंट इंसान के साथ हमारा रिलेशन, इस परमानेंट इंसान के साथ हमारा कनेक्शन। इसके साथ हम लोग जो रिश्ता जोड़ेंगे ना, वो परमानेंट रहेगा, और इतना परमानेंट रहेगा कि वो आगे के लाइफ टाइम्स तक भी कंटिन्यू चलेगा। एंड कम ऑन, ऐसे इंसान जिसके पास सारा का सारा डेटाबेस है, उससे कौन कनेक्शन नहीं जोड़ना चाहेगा? आप सोचो, अगर आपके पास अगर एक इंसान है जिसके पास की खाली किसी का पूरा व्हाट्सएप डेटाबेस भी मिल जाएगा ना, तो हम उससे कनेक्शन जोड़ना चाहेंगे। चल इसके बारे में बताना, उसके बारे में बताना, कितना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकता है अगर ऐसा इंसान हमारा फ्रेंड बन जाए तो इसलिए इस पूरे टेम्परेरी चीज वर्ल्ड में एक परमानेंट चीज जो हमें करनी है, इस परमानेंट इंसान के साथ अपना कनेक्शन जोड़ना है। अब वो कनेक्शन आपको किस फॉर्म में जोड़ना है, वो आपकी इच्छा। वात्सल्य भाव में कर सकते हो, साख्य में कर सकते हो, दास्य में कर सकते हो, उसको कुछ भी मान सकते हो। अपना फ्रेंड मानो, अपना बच्चा मानो, अपना लवर मानो, जो मर्जी वो मानो, बट एक परमानेंट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना ही चाहिए। एंड यही गोल है जिसके लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि यही एक चीज है जो हमेशा आगे चलेगी। एंड अगर ये कर लिया, हाँ, ये बॉन्ड, ये जो बिल्ड कर लिया, अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया कृष्णा के साथ, तो बाकी ये जो टेम्परेरी वर्ल्ड में सब कुछ चेंज हो रहा है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी जॉब चेंज हो जाए, क्या फर्क पड़ेगा? मेरे पास कृष्णा है, कृष्णा विल टेक केयर। अगर मेरा घर चेंज हो जाए, मेरी कंट्री चेंज हो जाए, कोई मुझे छोड़ के चला जाए, कोई देह छोड़ के चला जाए, कोई नहीं, मैं और मेरा कृष्ण के साथ रिश्ता हमेशा रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा। एंड बिलीव मी, वो मैटर भी उतना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमको पहले से ही पता है कि एक ही चीज परमानेंट है और बाकी सब तो हमको पहले ही हमने मान लिया कि टेम्पररी और चेंज होने ही वाला है। तो जब वो चेंज होगा तो क्यों बुरा लगेगा? एंड वो वाला गाना है ना, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, वो वाला सिचुएशन आ जाएगा कि कृष्णा है ना, कृष्णा एज अ फ्रेंड, एज अ ब्रदर, एज जो भी मानना है वो है ना, तो बस बाकी सब कुछ नहीं चाहिए। इनफैक्ट अर्जुना ने भी कृष्णा को इसलिए ही चूज किया था, हाँ, महाभारत से पहले, कि अर्जुना को पता था कृष्णा है तो और कुछ नहीं चाहिए। यार कृष्णा को तो सब पता था, दुर्योधन क्या प्लानिंग कर रहा है, शकुनी के मन में क्या चल रहा है, उसके पास सब कुछ था। और
वो जानते हुए हम भीष्म के एरोस का सब कुछ पता था, और उस बेसिस पे कृष्णा ने चीटिंग भी किया। सब कुछ सबको पता है कि क्या क्या कृष्णा ने चीटिंग की है, कितनी सारी। तो बोले वो चीटर ऑफ ऑल चीटर्स है ऐसा। तो अगर ऐसा इंसान है जिसके पास सबका डेटाबेस है, अगर वही मेरे साथ है और कृष्णा क्या और वही मेरे जेब में, और कृष्णा जेब में कैसे आता है? भक्ति से। वो क्या बोलता है कि भक्ति से ही कृष्णा को कैप्चर कर सकते हैं। तो फिर तो और क्या ही चाहिए, सच में फिर क्या ही चाहिए, राइट? तो आई मीन तो द पॉइंट इज कि ऐसे इंसान के साथ कौन अपना कनेक्शन नहीं इस्टेब्लिश करेगा, वो फूलिश ही होगा। एंड इसलिए जब कृष्ण ने नंद महाराज को बोला भी था कि इंद्रा को मत पूजो, इंद्रदेव को मत पूजो, गोवर्धन को पूजो, तो सबने माना भी था कृष्णा को कि ठीक है, कृष्णा बोल रहा है तो ये मानना चाहिए, क्योंकि सब लोग उतने सरेंडर थे कृष्णा के वर्ड्स पे और कृष्णा पे, तो मान रहे थे। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेटली बहुत बड़ी कलामिटी आई, बहुत जोरदार बारिश, 7 दिन तक कंटिन्यूस बारिश हुई है वो। बट क्या सबने कृष्णा पे सरेंडर किया, कृष्णा पे विश्वास रखा, तो क्या हुआ? वो कलामिटी क्या बन गई? 7 डेज पिकनिक, गोवर्धन पिकनिक। क्या सब लोग मजा आया सबको। तो दैट इज हाउ इट हैपेंस व्हेन यू एक्चुअली जब हम कृष्ण से वो संबंध इस्टेब्लिश कर लेते हैं ना, तो हमारी सारी कलामिटीज पिकनिक बन जाती है। तो मूविंग ऑन, क्योंकि कृष्ण खुद ही क्या बोल रहे हैं, और कृष्ण तो बोलते हैं कि कृष्ण हमेशा अपने भक्तों को प्रोटेक्ट करते हैं, तो फिर तो टेंशन की बात ही नहीं है। कोई इससे अच्छा इंश्योरेंस तो कहाँ मिलेगा कि जब कृष्ण जैसा द कृष्ण सबका डेटाबेस जो रखता है, ओनर एंड कंट्रोलर ऑफ ऑल प्लैनेट्स, जो सारे कंट्रोलर्स ऑफ प्लैनेट्स है, डेमीगॉड्स, उसका भी कंट्रोलर, अगर वो बोल रहा है, वो गारंटी दे रहा है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तो फिर तो क्या, कौन सा इंश्योरेंस से बेटर हो सकता है? और वो खुद बोल रहा है कि माँ शुचः डोंट वरी, सर्वधर्मान परित्यज्य। बस हमको क्या करना है? सिर्फ सरेंडर करना है, कृष्ण का लोटस फीट पे सरेंडर करना है, और फिर डोंट वरी मोड पे चले जाने का। सो द एम इज कि हमें क्या करना चाहिए, ये द ह्यूमन लाइफ इसके लिए यूज करना चाहिए कि हम जो कृष्ण के साथ हमारा संबंध है, नॉट जस्ट इस्टेब्लिश, एक्चुअली इस्टेब्लिश सही वर्ड नहीं, हमें ये रिलेशनशिप जो कृष्ण के साथ है, जो बॉन्ड है, वो कनेक्शन है, वो बनाना नहीं है। वो एक्चुअली सिर्फ भूल चुके हैं हम, वो है ऑलरेडी, सबका है, हर एक इंसान का, हर एक जीव का है कृष्ण के साथ, लेकिन हमें सिर्फ वो भूल गए, वो विस्मृति से स्मृति के मोड़ पे आना है, बस उतना ही करना है। ऐसा भी नहीं है कि कुछ नया स्टार्ट करना है, कुछ नया उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करना है, सिर्फ जो भूल गए उसको वापस से रीलिव करना है। ऐसा नहीं है कि किसी से नया फ्रेंडशिप करने जा रहे। कोई ओल्ड फ्रेंड था, उससे हम थोड़ा टच से भूल गए, थोड़ा भी टच में नहीं थे, कांटेक्ट में नहीं थे, न्यू फ्रेंड बनाने में फिर भी एफर्ट लगता है। बट अगर कोई ओल्ड फ्रेंड है, उसको हम थोड़े टाइम से कांटेक्ट नहीं किया, थोड़ी देर बाद फोन किया या मिल गया कहीं पे, तो क्या, इट्स मोर इजियर, थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है। तो दैट इज व्हाट इट इज। इट्स नॉट कि हमें नया कुछ एस्टैब्लिश करना है, ये तो पहले से था और इटर्नली है और रहेगा, बस उसको वापस से एनलिव इन करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट श्लोका में 7.27 में। 7.27 में जो है वो भगवान बता रहे हैं कि जो सारे जीव है वो यहाँ पे मोहग्रस्त कैसे हो जाते हैं, वो बताया गया। तो कोई पूछता है, अगर जैसे हमने सुना होगा, काफी लोग बोलते हैं कि आखिर ये दुनिया बनाई क्यों, हम इस दुनिया में आए क्यों। स्पेशली जब किसी के साथ जब कुछ नेगेटिव हो रहा रहता है, तब लोग यूजुअली ये बोलते हैं कि मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है, मैं यहाँ पे आया ही क्यों। और वो गाना भी है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। तो इसका आंसर इस श्लोका में बताया गया कि क्यों हम यहाँ पे आए गए। तो ये जो पूरा इस श्लोका में पर्पट में ट्रांसलेशन पूरा जो भी बताया गया उसको एक पीपीटी से मैंने लिया है। तो एक पीपीटी में देखेंगे इसको। आप बताना कि अगर ये स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वही बता। Yes, बेटा, we can see. तो अभी करंट कंडीशन जीवा का क्या है ये देख रहे हैं, यहाँ पे ये समझ रहे हैं।
तो पहले ओरिजिनली एक जीव जो है उसका ओरिजिनल कंडीशन क्या है, ओरिजिनल नेचर क्या है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास, इटर्नली सर्वेंट ऑफ कृष्णा। ठीक है, जो जीव है वो कृष्ण का दास है। बट क्या हो गया, उससे मुंह मोड़ लिया, जीव ने कृष्ण से मुंह मोड़ लिया। अच्छा, क्यों मुंह मोड़ लिया जीव ने कृष्ण से, क्यों, अविद्या के कारण। अच्छा, अविद्या क्या है, विद्या का ऑपोजिट है। जो विद्या था वो इटर्नल विद्या क्या है कि मैं कृष्ण का पार्ट हूँ, पार्ट एंड पार्सल हूँ। ठीक है, तो मैं पार्ट एंड पार्सल हूँ, ये विद्या है। और ये अविद्या मतलब क्या, कि ये भूल जाना, ही फॉरगॉट हिमसेल्फ दैट ही इज स्पिरिट सोल, कि मैं एक आत्मा हूँ और मैं शरीर नहीं हूँ, ये मैं आत्मा हूँ, ये भूल गया है, और मैं कृष्ण का दास हूँ, ये भूल गया है। हाँ, ये जीव भूल चुका है। अच्छा, ये जीव भूल चुका है तो इससे क्या हुआ है, क्यों, उसको कृष्ण का दास नहीं बनना है। अब उसको क्या करना है, अब खुद उसको एंजॉयर प्रोप्राइटर बनना है। ठीक है, उसको खुद इंद्रिय तृप्ति करना है। अब इंद्रिय तृप्ति करना है और उसको ये विस्मृति में ही रखना है, क्योंकि अगर उसको याद आ जाएगा कि वो कृष्ण का दास है तो उसको इस भौतिक जगत में एंजॉयमेंट करने नहीं मिलेगा। तो क्योंकि वो एंजॉय कर सके, इसलिए उसको क्या दिया गया है नेक्स्ट में, इनटू अ कवरिंग एक्सेप्टिंग एक्सटर्नल ग्रॉस एंड सटल बॉडी, यानी कि उसको सूक्ष्म शरीर दिया गया है, स्थूल शरीर दिया गया है जीव को। क्यों दिया गया, ताकि वो उस विस्मृति में रहे, उसको याद ना आए कि वो क्या है, कि वो कृष्ण का पार्ट एंड पार्सल है और वो कृष्ण का दास है और वो आत्मा है। वो ये याद ना रखे। क्यों ये याद ना रखे, ये भूल जाए, ताकि वो एंजॉय कर सके। और ये किसने किया है, ये माया ने किया है। माया से ढक गया है जीव, और जिसकी वजह से वो एंजॉयमेंट कर सके, इसलिए उसको क्या दिया गया है, एक स्थूल शरीर दिया गया है और एक सूक्ष्म शरीर दिया गया है, ताकि वो अच्छे से एंजॉय कर सके। अब ये करने से, ये भौतिक जगत में आता है, ये शरीर लेता है, तो इससे क्या होता है, द्वंद्व में आ जाता है। वो द्वंद्व में आ जाता है। तो द्वंद्व में आने का मतलब क्या है, कि डुअलिटी, यानी कि अगर यहाँ पे सुख है तो दुख है। वो अपने आप को या तो मैन या वुमेन समझता है, हाँ, पुरुष या स्त्री समझता है। सुख दुख है, मान अपमान है, यहाँ पे ठंडी है तो गर्मी भी है, अच्छा है तो बुरा भी है, हर चीज का दूसरा साइड है, इसलिए द्वंद्व। और इस द्वंद्व में आने की वजह से वो क्या हो गया, मोहग्रस्त हो गया है। वो मोहग्रस्त हो गया है और इसलिए क्या हो रहा है, उसको भय हो रहा है। क्या भय हो रहा है, क्यों, क्योंकि वो ये समझता है कि ये मेरा शरीर है, कि मैं ये शरीर हूँ और ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी बीवी है, ये मेरा पति है, ये मेरे बच्चे हैं। वो ये सब समझने लग रहा है। क्यों, जैसे ही जब इंसान कोई भी भयभीत हो रहा रहता है तो उसे ये समझ जाना चाहिए कि उस टाइम पे वो ये भूल चुका है कि वो एक्चुअली आत्मा है और वो शरीर नहीं है। जब वो अपने आप को शरीर मानने लग जाता है और वो शरीर से आइडेंटिफिकेशन करने लग जाता है, तब वो भयभीत हो जाता है। और ये सब किसकी वजह से होता है, ये पूरा उसका स्टेप बाय स्टेप है। अच्छा, तो अब वो जो जीव है, जो एक्चुअली कृष्ण नित्यदास था, अब वो भयभीत हो गया है पूरी तरह से। तो अब उसको ये भयभीत स्टेज से बाहर निकलने के लिए क्या सोल्यूशन है, तो ये इसका सोल्यूशन दिया गया है भागवतम के, श्रीमद् भागवतम के 11.2.37 में। हाँ, इसमें क्या बताया गया, भयाम द्वितीया विनिवेशत स्यात् ईशादपेतस्य विपर्ययो स्मृतिः तन्मायया तो बुधावचितम् भक्तैकयेशं गुरुदेवतात्मा। ट्रांसलेशन, कोई ट्रांसलेशन रीड करेगा? Fear arises when he misidentifies himself as the material body because of the absorption in the external illusory energy of the Lord. When the living entity thus turns away from the Supreme Lord, he also forgets his own constitutional position as a servant of the Lord. This bewildering, fearful condition is affected by the potency for illusion called Maya. Therefore, an intelligent person should engage unflinchingly in the unalloyed devotional service of the Lord. Under the guidance of the bona fide spiritual master,
whom he should accept as his worshipable deity and as his very life and soul. Hare Krishna. थैंक यू प्रभु जी। तो इसमें ये फियरफुल स्टेज में जो आ गया, ये भयभीत वाले कंडीशन में जो आ गया है, उससे निकलने के लिए सोल्यूशन दिया है। अब ये सोल्यूशन में हम समझ सकते हैं कि ये जीव बाय हिमसेल्फ खुद से कर सकता है, स्वयं ये कर सकता है, बाहर निकल सकता है? नहीं निकल सकता है। उसको किसकी जरूरत है? यहाँ पे बताया गया है अंडर द गाइडेंस ऑफ अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। उसको किसकी जरूरत है? गुरु की जरूरत है। गुरु के आश्रय से ही वो ये भयभीत स्थिति से निकल सकता है। तो इसका एक बार फाइनली एक कंक्लूजन शॉर्ट में देखेंगे कि पहले क्या था? इल्यूजन कॉजेज फियर, यानी कि मोहग्रस्त होने की वजह से वो भयभीत हो गया। और ये मोहग्रस्त किस वजह से हुआ? अविद्या की वजह से हुआ। अविद्या को कैसे हटाया जा सकता है? ज्ञान से, विद्या से। और वो विद्या क्या है? ये विद्या क्या है कि ये विद्या ये है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, और मैं कृष्ण का दास हूँ। ठीक है। और फिर ये ज्ञान कहाँ से मिल सकता है हमें? वो शास्त्र से मिल सकता है। कौन से शास्त्र? वो शास्त्र जो कृष्ण से संबंधित शास्त्र है, वो शास्त्र यानी कि भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम। अच्छा, और ये शास्त्र हमें कौन सिखा सकता है? सिर्फ गुरु सिखा सकता है। ओनली गुरु कैन रिवील द शास्त्र। और शास्त्र किसको गुरु बताएंगे? गुरु भी सबको शास्त्र नहीं रिवील करेंगे। किसको बताएंगे? वो किसको बताएंगे? वो उनको बताएंगे जिनको श्रद्धा है। हाँ, तो फिर वो हम सुबह गुरु आरती में भी गाते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। तो ये वो वाली स्टोरी है। तो ये पूरा समरी था इस पूरे श्लोका का। तो मैं आप लोग सबसे क्षमा चाहती हूँ, अगर कोई गलती हुई तो सिर्फ क्षमा ही नहीं कीजिए, प्लीज मुझे करेक्ट भी कीजिए। मेरा टाइम यहाँ समाप्त होता है। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच, प्लीज ब्लेस मी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा आनंदिनी, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा सुंदर क्लास था। तीनों श्लोक बहुत अच्छे से कवर किया और लास्ट में फिर से समराइज कर दिया कि कैसे इल्यूजन में आते हैं, क्यों पढ़ते हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है। वेरी नाइसली पुट अप। एंड एक जो तुमने एक जो पॉइंट कहा अधोक्ष, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने पहली बार सुना है कि अ जो है पहला अक्षर है, अक्षर लास्ट अक्षर है, और इसके बीच में सब कुछ आता है। तो ये जो मैंने कभी नहीं सुना था। दिस इज वेरी वंडरफुल एक्सप्लेनेशन मीनिंग ऑफ द वर्ड अधोक्ष। आई लाइक इट, अधोक्ष। तो थैंक यू आनंदिनी, ऐसे ही आते रहो और ऐसे ही अपना एसोसिएशन देते रहो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा आनंदिनी। फिर से यही बोलूंगी, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। थैंक यू सो मच। नहीं, वैसे तू बहुत, मतलब इस वजह से बोल रही हूँ कि तू छोटी है, लेकिन बहुत कुछ सीखने मिला। अभी जैसे प्रभु ने बोला वो अल्फाबेट्स का भी जो तूने बोला वो, एंड अलग अलग जो वो गाना गा के भी जो कनेक्ट किया, वो अलग अलग बहुत ही सुंदर था। ऐसे रियली तेरा क्लास मुझे वैसे भी अच्छा लगता है, लेकिन मैं इसलिए वो बोल रही थी कि तुम छोटी हो, लेकिन सीखने मिलता है छोटों से और समझने मिलता है। दूसरे भी काफी लोग, छोटी छोटी लड़कियां आती है 20-22 साल की है जो क्लास देती है, तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने मिलता है। बट तेरा क्लास आज बहुत ही अच्छा था। एंड मुझे एक बात बतानी है आनंदिनी के लिए। आनंदिनी को जब मैंने ये क्लास का बोला था, तो उसने मुझे मतलब मैं मेरी बात बोलूं या किसी और की, तो बोल सकते हैं हाँ माता जी मुझे थोड़ा खाली टाइम चाहिए। बट आनंदी ने मुझे ऐसा बोला कि माता जी प्लीज आप मुझे जल्दी क्लास दीजिए, बिकॉज है ना उसका क्या, वो सी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो वो उसका मतलब कोई ना कोई कंट्री में घूमने का होता रहता है। तो वो मुझे उल्टे के सामने से बोली थी कि थैंक यू सो मच माता जी, मुझे सेवा देते हो, लेकिन आप मुझे जल्दी दीजिए तो मैं सेवा वो कर सकूं, नहीं तो फिर। कि वो एक दिन पहले वो फ्रांस गई थी तो वहां से आई थी, और दूसरे दिन मैंने उसको क्लास का बोला तो इमीडिएटली हाँ बोला। तो रियली प्राउड ऑफ यू कि तुम लोग सब लोग, तू है, लोकपलिका है, काफी माता जी जैसी है जो हमेशा एवर रेडी रहती है सेवा के लिए। तो बहुत कुछ सीखने मिलता है, लेकिन ये बात भी मुझे सीखने मिली है। तो थैंक यू सो मच बेटा, और ऐसे ही भक्ति में आगे बढ़ो और इतना ही अच्छे से प्रचार करो। तो नॉट ओनली हमारे गुरु महाराज, सब महाराज की कृपा रहे, प्रभुपाद जी की कृपा रहे कि अच्छे से प्रचार कर सको। तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को।
comments and blessings. यस मुझे सनी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा आनंदिनी, बहुत सुंदर क्लास था। मैं तो प्रतीक्षा करती रहती हूँ कि मुझे आज तो पूरा सुनने को मिला, नहीं तो बीच बीच में जाना पड़ता है। इतने सिंपल वे में समझाती हूँ ना। और दूसरी एक बात है, जो फर्स्ट टाइम भी भगवत गीता का श्लोक है आज का, जिसने सुना है, बीच में कभी सुना नहीं, वो भी बहुत अच्छे से समझ जाएगा और कृष्णा से प्रेम हो जाएगा। और तुमने वो बहुत अच्छे से समझाया कि किस तरह हम लोग मुश्किल में तो फंस जाते हैं, लेकिन कृष्णा बचाते हैं। तो किस तरह वो गोवर्धन के नीचे 7 दिन 7 रात तक भगवान का उन्हें संग मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर क्लास था, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे ही आया करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, प्लीज ब्लेस मी। या करेक्ट, मुझे बहुत अच्छा लगा वो पॉइंट कि कैलेमिटी भी क्या बोला, कैलेमिटी भी पिकनिक बन जाता है। पिकनिक बन जाता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वही होता है कि भगवान के भक्त अगर भगवान पे निर्भर रहें तो दे आर नॉट बॉदर्ड। कोई मतलब कैलेमिटी लगता ही नहीं है, देयर इज ऑलवेज इन पिकनिक मोड। तो वो भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Am I audible? हरे कृष्णा। जय यस आदिनाथ। नंदिनी, बहुत ही सुंदर क्लास था। एंड यू नो आई ऑलवेज मतलब आई ऑलवेज सेड, तो मैं वो चीज तो रिपीट नहीं करूंगी, पर एज यूजुअल बहुत ही अच्छा क्लास था। थैंक यू स्थापित करने के लिए कि छोटों से भी हम सीख सकते हैं। एंड माता जी आनंदिनी मेरी बैचमेट है, हम दोनों एक ही उम्र के हैं, ब्रजप्रिय माता जी। तो ये मतलब बहुत ही अच्छा है कि हम इसको देख रहे हैं ऐसे कि आनंदिनी की जो प्रोग्रेस है। और जब यूथ क्लास में थे तभी भी हम ऑलमोस्ट जैसे स्पिरिचुअली हेल्दी कंपटीशन ही था, पर अच्छा था क्योंकि सभी भगवान के लिए आते हैं और उनका सबका फोकस अच्छा है कि ये एक ही सबका गोल होता है, तो वो हेल्दी में चला जाता है। तो ये भी स्थापित करने के लिए बहुत ही थैंक यू सो मच आनंदिनी। अभी जैसे प्रभु जी ने भी कहा, ये जो पॉइंट आया था, तो मेरे भी दिमाग में ये क्वेश्चन आया। जैसे प्रभु जी ने अभी, गोपी मनोहर प्रभु जी ने भी हमें ये पॉइंट जैसे हाईलाइट किया था कि, और तुमने जो लेक्चर में कहा कि जो 7 दिन का जो टॉर्चर पीरियड था उसको भगवान ने पिकनिक में कन्वर्ट कर लिया कि भाई ये पिकनिक होगा। तो मेरे दिमाग में पहले आता नहीं, पर जैसे अभी प्रभु जी ने भी हाईलाइट किया, मुझे वही ऐसे क्वेश्चन आ रहा था कि ये इट्स नॉट डन बाय एनीबडी एल्स, लाइक इट्स हिज प्लान ओनली, राइट? कि वो खुद ही चाहते हैं कि ये जो सरलता से चला जाए वो ऐसा ना जाए, और ही हिमसेल्फ वो खुद ही करते हैं ना आनंदिनी के, भाई उसको पिकनिक में मैं कन्वर्ट कर दूं, जो सरलता से चल रहा है उसको थोड़ा उत्पाद, कुछ थोड़ा सा अलग से उत्पाद मच जाए, और मैं उनको प्रोटेक्ट करूं और सबको मेरी शरण में आने में बहुत ही आनंद आए। तो भगवान ये खुद ही करते हैं क्या कि ये ऐसा, ताकि पिकनिक मतलब इट मस्ट बी हिज अरेंजमेंट ओनली, नो, कि विदाउट उनके अरेंजमेंट पिकनिक कैसा, मतलब ऐसा ही कुछ है ना? इज ही डूइंग इट हिमसेल्फ? Yes, of course. Everything happens by the sanction of the Lord. All the planets, annihilation, creation, everything is by His. And you are absolutely right कि ये पिकनिक बना रहे कैलामिटी के रूप में, और फिर उनको पिकनिक फील दे रहे, पहले कैलामिटी फील भी दे रहे हैं। ये लोग प्योर डिवोटीज है। These are all just, it's just past time. ये लीला हो रही है। It's like a stage drama. एक्चुअली इनको सब और भगवान के क्लोज लाने के लिए ये सब किया जाता है। The incidences, the pastimes between the Lord and His devotees are always for whatever the Lord does. It's only and only for His pure devotees' pleasure. Thank you so much, Anandini. As you explained very beautifully, कि this is all designed and fabricated by Him only, कि ये सब हो रहा है, and very very beautifully put into all the lovely explanations. So thank you so much. Dhanavad Pranam, Anandini. धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू। और यहाँ पे कुछ इस्टेब्लिश करने का कोई गोल नहीं है कि बड़ों से छोटों से सीख सकते हैं। ये सब मेरे सीनियर्स है और मैंने इन सब से ही सीखा है। वो तो माता जी का बड़प्पन है जो वो ऐसा मेरे लिए बोल रही कि वो मेरे से सीख रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। माता जी से मैं डेकेड से सीख रही हूँ।
हरे कृष्णा। और कोई अगर पॉइंट नहीं है तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। एंड आनंदिनी, थैंक यू वंस अगेन फॉर दिस वंडरफुल सेशन, बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। हरे कृष्णा। जैसे कुंजेश्वरी ने कहा, यू मेक इट सो सिंपल, ऐसा मतलब कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स फिलोसफी भी जो है इतना सिंपल बना के, जैसे उसने कहा आज पहली बार भी अगर कोई भगवत गीता सुनेगा तो भी उसको भी पसंद आ जाएगा। सो थैंक यू फॉर दैट। हम लोग यही प्रे करेंगे बेटा, तो कि ऐसे ही जो है अच्छा प्रचार करें और कई लोगों को भगवान के चरणों से जोड़ें। थैंक यू। हरे कृष्णा। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू बेटा।